आई की साड़ी है ना, और इन्हें बहुत प्यारी भी है, तो मैं इस पर कैसे दाग लगने दे सकता हूँ। मैं भी आता हूँ। शादी तो तुम्हारी हो रही है ना, गिफ्ट तो हमें तुम्हें देना चाहिए था। ये शुभ सूचक महागणपति जी है। ये आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। यार आदित्य, हम सबको सिर्फ एक ही बात की शिकायत थी तुमसे कि तुम शादी देर से कर रहे हो, लेकिन स्वरा से मिलने के बाद हम सबको यकीन हो गया कि तुम्हारा इंतजार जायज है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सो अब ये परफेक्ट कपल का एक परफेक्ट स्नैप तो हमारे पास होना ही चाहिए। यस। आदित्य, स्वरा, लिटिल क्लोजर। रागिनी, प्लीज आयुष, इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। बाबा मुझे कुछ नहीं पूछना है। तुम्हें किस बात का बुरा लग सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसी बात का तो रोना है आयुष। प्रॉब्लम तुम सारी जानते हो, लेकिन सॉल्यूशन निकालने में विश्वास ही नहीं रखते। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं रागिनी। अब आज जब स्वरा और दादा पूजा में बैठे तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, फिर तुम्हें क्यों बुरा लगा? ये रागिनी की आत्मसम्मान की बात है। कल की कोई भी लड़की आके मुझे अपने पैरों तले से रौंद दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आयुष। स्वरा ने कुछ नहीं किया है रागिनी। आदित्य दादा इस घर के बड़े हैं, तो अगर उनको या उनकी पत्नी को कोई अधिकार मिलता है तो इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है आयुष, लेकिन वो अधिकार मेरे अधिकार को मार के मिलता है तो वो गलत है। मुझे इस बात पे और बहस नहीं करनी। मेरे दोस्त कैसे लगे? अच्छे सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगे। मेरे लिए दरअसल ये सब कुछ नया था ना। लेकिन मेरे लिए ये नया नहीं था, पर तुम साथ थी तो आज सब कुछ नया लग रहा था। आप भी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो मैं अब चलती हूँ। ठीक। सुनो, तुम्हारे लिए क्या है ये? छोटा सा तोहफा है। मेरे जाने के बाद खोलना। चलता हूँ।
नहीं, अभी नहीं। इस आवाज से आई बाबा उठ जाएंगे। अरे स्वरा, तू कब आई? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आई, ये कहाँ से आवाज आ रही है? वो अरे वहीं से आवाज आ रही है, वो खोल के देख। बाबा मुझे नहीं पता था इसमें फोन है। वो आदित्य जी ने मुझे अच्छा अच्छा, अब बातें ही करेगी या फोन भी उठाएगी? देखिए उन्हीं का ही फोन होगा। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। हाँ पसंद आया ना? हाँ। स्वरा, तू अंदर जाके बात कर, हमें बहुत नींद आ रही है, सोना है। हाँ ठीक है। आपने ये फोन क्यों, मतलब अचानक? पसंद आया ना? बहुत। स्वरा, ये फोन इसलिए है कि मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर पाऊँ। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो चाहोगी ना? स्वरा, मुझे हमेशा रेस्ट हाउस के ऑफिस पे फोन करना अच्छा नहीं लगता, और शायद तुम्हें भी ऑकवर्ड फील होता होगा। इसलिए मेरा नंबर तो फ्लैश हुआ है ना? रखूं? रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए ना। मैं काफी दिन से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज प्लान कर रखी थी, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी को लेकर कभी कोई उम्मीदें नहीं थी, और अगर होती भी तो मैं तुमसे अच्छी पत्नी की कभी कल्पना नहीं कर पाता। स्वरा, तुम बहुत अच्छी हो, और यह एहसास मुझे हम दोनों की पहली मुलाकात में ही हो चुका था, बस कभी कह नहीं पाया। आज भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूं। शायद तुम्हारी संगत का असर है। तुम सुन रही हो ना? हाँ। अब मैं फोन रखूं? देखिए पंडित जी, मुहूर्त जितना जल्दी का होगा हमें उतनी ही खुशी होगी। वैसे भी मैंने बहुत इंतजार किया है अपने बड़ी बहू का, अब इंतजार मुझसे नहीं होता। आप मेरे इस बेटे को जानते हो, इसने कहा है शादी 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए तो हो जानी चाहिए। अगर एक दिन भी आगे गया ना तो इसका कोई भरोसा नहीं, ना भी कर देगा। वहनी साहब, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। बस एक बार तारीख पक्की हो जाए, फिर आज से लेकर उस दिन तक तो बल्ले बल्ले है जी। काम भी बहुत करना पड़ेगा। हर कोई खुश है यहाँ, नई बहू को लाने की तैयारी में लगा हुआ है। और एक समय था जब रागिनी के एक सलाह के बिना इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और आज रागिनी हो ना हो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लीजिए वहनी साहब, आई महालक्ष्मी ने आपकी सुन ली। पंचांग के हिसाब से आज से ठीक 8 दिन बाद गुरुवार का दिन शुभ है। उस दिन ठीक 10:20 पर अगर विवाह संपन्न होता है तो वर वधू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी।
दिन बाकी है, उसके बाद स्वरा हमारे घर में आ जाएगी फॉर एवर। अगर नंदिनी, आज हमारे घर में इतनी खुशखबरी आई है, सबका मुंह तो मीठा कीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट है, एक मिनट। अच्छा सुनो दीप्ति, तुम ऐसे करो, तुम परशुराम जी को फोन करना और उनसे कह देना कि हम आज से ही शादी की सारी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। और अपने पास कितना कम वक्त है, सिर्फ 8 दिन हाथ में है। और रागिनी, हुआ ऐसा है? पता है आदित्य की शादी की तिथि तय हो गई। पंडित जी ने अभी अभी मुहूर्त निकलवाया। घर में सब लोग बहुत खुश हैं। खुश क्यों नहीं होंगे आई साहब? आदित्य भाऊजी की शादी सब लोगों का सपना जो था, जो आज पूरा होने जा रहा है। लेकिन मेरे लिए खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम अपने हाथों से सबको मिठाई नहीं खिलाओगी। मैं? अब जल्दी से बाल बनाकर नीचे आ जाओ। हाँ, और आते वक्त मिठाई का थाल लाना मत भूलना। हुआ आई साहब, मैं लगे साले। आई साहब, काम बाद में भी हो जाइए, पहले आप मिठाई खाइए। अरे देखा रागिनी को, इसे कहते हैं जिम्मेदार बहू। घर में खुशी आई नहीं कि उनके स्वागत के लिए तैयार। ये लीजिए। अरे पहले दूल्हे राजा। चलो पहले मेरे बेटे को। अरे भाई सुनो, हमारे पास भी एक खुशखबरी है। आपके पास? और नहीं तो क्या, खुशखबरी सुनाने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? अरे भाई, कभी कभार पॉलिटिक्स से दूर होकर हम भी कुछ अच्छी सी खबर सुना सकते हैं ना। ठीक है, बताइए भी। तो ये खुशखबरी है, मैंने मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और हम सब आज ही श्रीरंगपुर के लिए निकल रहे हैं। अरे वाह। अरे दीप्ति, परशुराम जी को मुहूर्त के बारे में तुम बताने वाले हो ना? हाँ। ये भी बात बता देना और उनसे ये भी कहना कि आने जाने की टेंशन ना ले, ये जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। वाह, ठीक है ठीक है। रागिनी बेनी, ये भी कोई बात हुई? आप सबको मिठाई खिला रही है लेकिन आप खुद नहीं खा रही हैं। ये लो। अरे चलो चलो चलो, अभी हमें काम करना है। चलो, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी चाहिए। चलो, हमारे सिवा लिस्ट बन नहीं सकती। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो। अरे देखो तो, दादा मैसेज करे वैनी को शादी की डेट। अरे इसे कहते हैं डिजिटल लव। तो बाकी सारी तैयारियां हो गई ना नंदिनी? बाकी सारी तैयारियां हो गई है ना चलने की? जी। That's fine. हमने भी भोसले को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। एक अच्छी और कंफर्टेबल सी लग्जरी बस बुक हो जाएगी। और दूसरी बात यह है नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ नहीं, बस
रागिनी को लेकर कुछ चिंता हो रही है मुझे। रागिनी? मेरा मतलब है कि देखिए ना, आज तक रागिनी इस घर की बड़ी बहू थी। बड़ी बहू के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी, साथ साथ सारे हक, सारे सम्मान उसी को मिलता था। अब घर में स्वरा आने वाली है, एक ही पल में सब नजरिया बदल जाएगा। अब रागिनी घर की मछली बहू कहलाएगी। इस बदलाव को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके औरत के लिए। अरे, आपको भले ही अपने आप पर विश्वास न हो, लेकिन हमें अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है। उनके रहते आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। हमारे रागिनी का स्वभाव है कुछ। अब देखिए ना, घोरपड़े परिवार जैसे खानदानी संस्थानिक परिवार की इकलौती बेटी, बचपन से बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी, मुंह से बात निकली नहीं कि बस उसकी हर एक इच्छा पूरी होती आई है। उसकी छोटी छोटी खुशियों को इस तरह से सराहा गया है कि बस पूछिए मत। शादी करके मछली बेटी की पत्नी बनकर इस घर में आई, पर यहाँ पर भी उसके नसीब ने उसका साथ दिया। मछली बहू होते हुए भी उसे बड़ी बहू के सारे अधिकार मिले। उसे आदत सी हो गई इन बातों की, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं स्वरा के आने के बाद रागिनी अपने आप को इनसिक्योर न फील करे। आपकी बात सही है नंदिनी, फिर भी हमें यकीन है जो शिक्षा और संस्कार आपने अपने बहू और बेटों को दिए हैं, उनके रहते इस घर में कभी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हमारी सारी बहुएं इस घर में मिलजुल कर रहेंगी।